प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ होने वाली बातचीत में रक्षा सहयोग प्रमुख विषय रहने की संभावना है। फ्रांस से लेकर स्लोवाकिया और फिर G7 शिखर सम्मेलन तक अगले कुछ दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। इस यात्रा में रक्षा सौदे, स्टार्टअप, निवेश, तकनीक, व्यापार, वैश्विक राजनीति और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी। सबसे दिलचस्प बात यह है, साल 1993 में स्वतंत्र होने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया दौरा होने जा रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इस यूरोप यात्रा का पूरा कार्यक्रम क्या है? फ्रांस में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? स्लोवाकिया क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है? और आखिर G7 सम्मेलन में भारत क्या संदेश देने वाला है? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा के पहले पड़ाव यानी कि फ्रांस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल के निमंत्रण पर फ्रांस पहुंचे हैं। 13 और 14 जून को उनका कार्यक्रम फ्रांस के खूबसूरत शहर यानी कि नाइस में आयोजित होगा। यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले कुछ दिनों में वे फ्रांस और स्लोवाकिया में द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठक और प्रवासी भारतीयों से संवाद में हिस्सा लेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। नीस में प्रधानमंत्री मोदी जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे उसका नाम है भारत इनोवेट्स। यह कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय भारत और फ्रांस मिलकर भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मना रहे हैं। इस मंच पर दोनों देशों के स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इनोवेटर्स और उद्योग जगत के लोग एक साथ जुटेंगे। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और फ्रांस यूरोप के सबसे बड़े इनोवेशन हब्स में से एक माना जाता है। ऐसे में यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच तकनीक साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। लेकिन इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की द्विपक्षीय बातचीत यानी कि बैठक। 14 जून को दोनों नेताओं के बीच व्यापक बातचीत होगी। इस बैठक में रक्षा सहयोग सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। दरअसल हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने में जुटा है। फ्रांस पहले से ही भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार है। राफेल लड़ाकू विमान, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और रक्षा तकनीक के कई प्रोजेक्ट दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और उन्नत सैन्य तकनीकों को लेकर अहम बातचीत हो। फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के एक ऐसे देश की यात्रा करेंगे जो भारत के लिए नई संभावनाओं का द्वार बन सकता है। हम बात कर रहे हैं स्लोवाकिया की। 14 से 16 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा ऐतिहासिक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि साल 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने आमंत्रित किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विस्तृत बातचीत होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर से भी मुलाकात करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर स्लोवाकिया भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल स्लोवाकिया यूरोप के ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देश की रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और एडवांस इंडस्ट्रीज में मजबूत स्थिति है। भारत अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। ऐसे में व्यापार, निवेश, रेलवे, ऑटोमोबाइल और नई तकनीकों के क्षेत्र में कई नए समझौतों की संभावना भी जताई जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर फ्रांस लौटेंगे, लेकिन इस बार मकसद होगा दुनिया के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक यानी कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेना। 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियां शहर में G7 सम्मेलन आयोजित होगा। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता रहा है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और महत्व को दर्शाता है। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आपूर्ति श्रृंखला और भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। भारत यहाँ एक बार फिर वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपनी भूमिका निभा सकेगा। यात्रा का अंतिम चरण भी बेहद दिलचस्प होने वाला है।
18 जून को प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचेंगे। यहाँ वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट विवाटेक समिट में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर के टेक लीडर्स, निवेशक, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ शामिल होना यह संकेत है कि भारत तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। इसके अलावा पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित कर सकते हैं। फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यह कार्यक्रम भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति, आर्थिक सहयोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वैश्विक नेतृत्व और यूरोप के साथ बढ़ते रिश्तों का एक बड़ा रोड मैप बन सकता है। एक तरफ फ्रांस के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी मजबूत होगी, दूसरी तरफ स्लोवाकिया के साथ नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और G7 मंच पर भारत एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बढ़ती ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से भारत को कौन कौन से नए समझौते, निवेश और रणनीतिक लाभ मिलते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यूरोप के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को और मजबूत करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए नवभारत लाइव देखते रहें।